है ना वर्जन तो अंदर लेके नहीं जाना पड़ेगा। वो तो दूर है वैसे भी। हाँ मैं बाद में करवा दूँ बात। वो बजाया जाएगा जो सुबह होना था, लेकिन आप देख सकते हैं सारा विवाद हो जाता है और आरोप ये है कि फॉर्च्यूनर की डिमांड की जाती है। हालांकि दूल्हा पक्ष की कहता हुआ नजर आ रहा है कि ऐसी कोई डिमांड उनकी तरफ से नहीं की गई है। पहले उनसे जान लेते हैं सर, क्या नाम है आपका? आपकी शादी थी कल रात को, किस बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ? पुलिस भी पहुंच गई और लड़की वाली लड़की देने सारे के सारे जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना साफ साफ तौर पर ये है कि दहेज ना मांगने की वजह से इन लोगों के साथ इस तरह से शादी के लिए मना किया गया, इनसे इस तरह से बात की गई और साइंटिस्ट की हुई है। उसके बाद भी अगर इस तरह से किया जाए और कुछ कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हेलो, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। है ना वर्जन तो अंदर लेके नहीं जाना पड़ेगा। होती है जी 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 खड़ी होती है कि नहीं होती है, ये डिमांड होती है मैडम। नहीं, ये शगुन होता है। सगन होता है। जो हमने अपनी तरफ से शगुन दिया उन्होंने तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। इनकी जो मेरी होने वाली ननंद है उनके हस्बैंड ने ये कहा मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, जल्दी जल्दी फैसला करो क्या करना है। और वो गाड़ी कहाँ है जो बाहर खड़ी होनी चाहिए थी, कहाँ है वो गाड़ी? जब हमने पुलिस वालों को बुलाया कहता 2 मिनट में बेल करवा लूंगा। करवाओ जो करवाना है। आप भी जॉब करते हैं? आप भी जॉब करते हैं कोमल जी? बिल्कुल जॉब करती हूँ, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, लीगल असिस्टेंट हूँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला में। कोमल जी, आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए, क्या ये गाड़ी की बात पहले हो चुकी थी कि गाड़ी बाहर खड़ी होनी चाहिए थी? इस समय बात हुई थी पहले? नहीं, हम एट ए टाइम नहीं दे पाए। कोमल जी एक आखिरी सवाल। पीछे एक आपने ऑडियो सुना होगा, क्रेटा मांग रहे थे, वायरल हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर था। नहीं सर, मैंने आज इस तरीके का मामला सामने आया है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं सर, संदेश यही है कि मतलब जो पढ़े लिखे हैं अगर उन लोगों के साथ भी यही होगा, उन लड़कियों के साथ भी यही होगा। और सर सीएम सिटी में ये चीज़ हो रहा है, मैं तो कहती हूँ उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। वो आपके यहाँ पे खड़े होकर झूठी ये गवाही दे रहा है यहाँ पे कि लड़की मेरे साथ एग्री कर रही है शादी करने के लिए। मैं कोई एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कितना कैश मांगा था इन्होंने कहा था कि सामान का आप हमें पूरा कैश दे दो। गाड़ी किया इन्होंने हमें बोला था फॉर्च्यूनर, कोई भी बड़ी गाड़ी आप हमें दे दो। हम एट द मोमेंट नहीं अरेंज कर पाए। ये भी सुना है इन्होंने सर वहाँ पे बैठ के ये बोला कि वो 20 लाख और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्या हुआ जो आप हमें देने वाले थे। ये भी सुना है कि पापा ने ब्याज पे पैसे लिए और उसके बाद 80 लोगों को चांदी का सिक्का भी सर दिया। मेरे फादर एक फार्मर हैं यूपी में सर, बागपत जिला पड़ता है सर हमारा। वहाँ पे पिछले कम से कम भी 7-8 सालों से सर वहाँ पे किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिला है। उसमें क्या होता है कि अगर किसी लड़की टाइमली नहीं मिलता है और अगर किसी लड़की किसी के घर में शादी है तो आप अपनी लड़की की शादी का कार्ड आप वहाँ पे दिखाइए और वो आपको कैश दे देते हैं। वहाँ पे दिखाना होता है एक जगह।
वहाँ पे मेरे फादर एक्चुअली मेरे कार्ड यहाँ पे छपे थे जिस पे यहाँ का करनाल का एड्रेस था, क्योंकि मैं बचपन से यहीं पे ही रहती हूँ। मेरे फादर वो लेके गए और वो एट ए टाइम रिजेक्ट हो गया। मेरे फादर ने परसों ही मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। कितने अमाउंट 2 लाख अमाउंट मेरे फादर ने ट्रांसफ़र करी है कि ये अभी लमसम ये वाली अमाउंट मतलब हम कुछ सामान के लिए रख लेते हैं। तो अब आप बताओ, जब वो इतना करे जो हमें एट ए टाइम नहीं मिला, हमने मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का, कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद बखेड़ा खड़ा हुआ। ये करीब 1 बजे की बात है, 12:30 1 बजे की बात है रात को। मैं बैठी हुई थी, स्टेज के लिए रेडी थी। मेरे पापा आते हैं और मेरे पापा ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो बेटा ये चेन, ये अंगूठी, ये सारा कुछ उठा के फेंक के मारा। लड़के ने अपनी चेन तोड़ी। उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे जो 2 हमारे लड़कियों के जो हस्बैंड है, जो दामाद है हमारे, उनका नहीं दिया, हमारे बड़े लड़के का आपने कुछ नहीं दिया, ना हमारी मान तान करी, आपने पूरे बिरादरी में हमारी बेइज्जती कर दी। और फिर उसके बाद में अंदर आके उन्होंने हमें ये कहा कि आपने पैसे दिए और ना आपने गाड़ी दी जिसकी बात हुई थी। उसके बाद पूरी रात सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मेरे फादर, मेरे ताऊ और मेरा ब्रदर और मेरे एक और ब्रदर हैं, वो तीनों चारों इनके पैर पकड़ते रहे और ये लात मार मार के उनको, लिटरली लात मार मार के उनको कहते रहे, कहते नहीं मानते, नहीं मानेंगे, फेरे तब होंगे जब आप हमें ये उठा के दोगे। और जो ये लड़का, जो मैं ये फेसबुक पे देख रही हूँ, जो ये कह रहा है कि लड़की एग्री कर रही है मेरे साथ शादी करने को, मैं उसके साथ कोई एग्री नहीं कर रही हूँ। जो इंसान आज मुझसे दहेज मांग सकता है, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम डूइंग PhD इन लॉ। अगर मैं एक लॉयर होके मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है, तो आप सोच के देखो एक नॉर्मल आम लड़की जिस बेचारी को कुछ पता भी नहीं होता है, जिसको लॉ के बारे में नहीं पता होता है, उनके साथ में क्या हो सकता है और क्या होता होगा। लड़के ने कहा कि मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। सर सब कहते हैं, अगर वो मुझे ये कह रहे हैं, अगर वो मेरे फादर को ये कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे मत दो, आप कैश दे देना, उसका मतलब क्या होता है सर, आप मुझे बता दो। एक दावा वो ये कर रहा है, मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है, मैं गाड़ी की उसने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। ये बात उन्होंने मुझसे कहा कि आप ड्राइविंग सीख लो। इसका क्या मतलब होता है, आप मुझे ये बताओ। कोमल जी ऐसी कोई बात हुई, आपने अप्रिशिएट किया? मैंने उनको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। आप उनसे पूछो, कभी मेरी उनसे कभी व्हाट्सएप पे बात हुई, उन्होंने बोला कि अगर मुझे गाड़ी चाहिए होती उनके पास में कोई रिकॉर्डिंग हो, उनके पास में कोई मैसेज हो के मैंने उनको कभी ऐसा बोला, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। क्या लव मैरिज थी ये? क्या लव मैरिज है ये? क्या लव मैरिज है मैम ये? नहीं, ये अरेंज मैरिज है। उन्होंने बोला रिबन काटने के टाइम पे मेरी 1 मंथ की सैलरी की डिमांड की है। 1 मंथ सैलरी 90,000 है मेरी, और ये वो डिमांड हो जाती है। मैडम, आपके घर में शादियाँ हुई हैं कभी? मैडम नहीं, आप बताइए। ये कैमरा मैं आपकी तरफ पकड़ के पूछ लेती हूँ, आप मुझे आप ये बताओ कि आपके घर में शादी हुई है कभी? रिबन कटाई क्या चीज होती है? रिबन कटिंग कौन सी सेरेमनी होती है? उस पे सालियाँ खड़ी होती है, खड़ी होती है कि नहीं होती है? ये डिमांड होती है मैडम कि ये अभी लमसम ये वाली अमाउंट मतलब हम कुछ सामान के लिए रख लेते हैं। तो अब आप बताओ, जब वो इतना करे जो हमें एट ए टाइम नहीं मिला, हमने मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि जी सुबह तक का, कल तक का आप वेट कर लो। लड़के ने खुद बोला है और आप लोगों के कैमरेज में बोला है उसने कि जी हाँ कोई बात नहीं, मैंने इनको कहा था कि जी चलो अभी जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, 5-10 दिन बाद आप कर देना, 5-10 दिन बाद आप कर देना। लेकिन उनका बड़ा भाई प्रीतम और उनके फादर बिल्कुल एग्री नहीं किया इस चीज के साथ, कहते नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अब मामला दर्ज हो गया है, बिल्कुल। किन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? किन के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे? वाले कर रहे हैं, कोमल तो एग्री थी। सर मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, LLB LLM PhD कर रही हूँ सर, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ सर मैं। मेरे फादर दोनों एजुकेटेड है, ही इज़ अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड ही इज़ अ वेटनरी डॉक्टर एंड अ कम फार्मर। सर मैं किसी के दबाव में आके ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मुझे अपने राइट्स का, मुझे अपने हर चीज़ का पता है। और बेटियों क्या संदेश भाई? सर बेटियों के लिए सर मैं संदेश खड़ी हूँ सर, बेटियों के लिए बिल्कुल सामने। अगर आपके फादर को कोई लात मार के, ऐसे लात मार के कोई यूं बोलता है कि नहीं करते एग्री, कर लो जो करना हो, इनका एक ग्रीन कलर के, यहाँ पे ग्रीन कलर के कुर्ते में होगा एक यहाँ पे एक आदमी, दिल्ली पुलिस, उसने सर वहाँ खड़े होके उसने ये बोला जल्दी डिसाइड करो क्या करना है, डिसाइड 2 मिनट में इधर से उधर करवा दूंगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में हूँ मैं,
इस बात का बताने का मतलब क्या बनता है कि मतलब आप अपनी उसको शो कर रहे हो, अपने किन किन के status को show खिलाफ कर रहे हो। मामला दर्ज करवा? कंप्लेंट किन के खिलाफ दी, किन किन लोगों के खिलाफ दी, क्या लात मारने वालों के खिलाफ भी दी? 3 लोगों के खिलाफ दी है हमने कंप्लेंट। उनके फादर हैं नसीब है और उनके बड़े भाई हैं प्रीतम है। और जिन्होंने लात, आप कह रहे लात जो वही तीनों बैठे थे। तीनों में कभी आपको ऐसा दिस वाज अ इंडोर रूम थिंग। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी जब इन्होंने मेरे फादर को लात मारी। मैम पहले कभी बिहेवियर से ऐसे लगा कि ये सिचुएशन आ मैडम सकती इससे है? पहले मैं कभी उनके घर में रही हूँ, कभी कोई ऐसा कोई फंक्शन हुआ फोन पे बिहेवियर की कभी कोई बात फोन लगती पे हो? बात हाँ, हो। ये कहना कि भाई तुम गाड़ी सीख लो, तुम ड्राइविंग सीख लो, ये क्या होता है? कुछ और बात जो आप अपने पक्ष से रखना चाहें मैम? कुछ सर इससे ज्यादा और क्या पक्ष रखूं मैं? शुक्रिया मैम। इतने गंभीर आरोप कैसे लगा दिए सर? आप क्या करेंगे, गंभीर आरोप लगाएंगे और क्या करेंगे? 1 रुपया रास्ता ले लिया हमने तो गंभीर तो लगाएंगे ना। मैं थक चुका हूँ बाबू जी, मैं थक चुका, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो देख सकते हैं परिवार। अच्छा, उन्होंने 1 रुपये का रिश्ता कर दिया यहाँ आने के बाद, बारात आने के बाद। 20 लाख और बिल्कुल झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है। एक फॉर्च्यूनर और एक 20 लाख रुपए की जो बात आ रही थी लड़की पक्ष के द्वारा, ये तो जी बाद में आरोप लगते हैं सारे। फिर आप लोग कहाँ से आए हैं सर बारात लेके? जींद से जी, जींद से आए हैं। कितने लोग आए थे आप बारात में? जींद से लगभग होंगे मेरे ख्याल में 35-40 लोग। 35-40 लोग बारात लेके आए ऐसा जी, लड़का लड़की की परिवारों की, दोनों परिवारों की सहमति से बच्चों की आपस में मतलब मुलाकात के बाद मार्च महीने में इनका रिश्ता तय हो चुका था जी। उसके बाद आना जाना था, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था ना। कोई लड़का ने बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया था मैं दहेज ना लूँगा, मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। पढ़ा लिखा लड़का है, ये अपना साइंटिस्ट है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर विभाग में। तो उस टाइम तो वो मान गए। बारात आ गई यहाँ 8:15 बजे के लगभग बारात आ चुकी थी। बारात आने के बाद जैसे शादी की प्रक्रिया चली तो लड़का बोला जी मैं 1 रुपये का रिश्ता लूँगा। उन्होंने 1 रुपये का रिश्ता कर दिया। उसके बाद वो चेन और अंगूठी लड़का की ले रहे थे। वो कहने लगे, लड़का को बोला जी ये चेन और अंगूठी हम दे रहे हैं अपनी तरफ से। अपने लड़के ने मना कर दिया, बोला जी मैंने 8 से 8 महीने पहले ही बोल दिया मैं दहेज ना लूँगा और ना मांगूंगा, कभी ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं आएगी। लड़की वाले की तरफ से क्या कहा गया जो शादी रुक गई? शादी लड़की वालों ने, लड़के ने चैन उल्टी फेंक दी, उनको दे दी। पर मैं नहीं लूँगा बिल्कुल भी। अगर आपने देना है तो अपनी लड़की को चाहे चैन दो चाहे कुछ दो, मेरे को कोई मतलब नहीं इस बात से। और क्योंकि मैं तो लड़का दहेज के खिलाफ, बिल्कुल दहेज के खिलाफ है जी। लड़का पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट है, बहुत ही जेंटल लड़का है जी। कोई उसने आज तक किसी प्रकार की, क्योंकि बचपन से हमारे पास क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो जो वही बात है जी, आदमी की सुनाई को लुगाई की सुनाई है हर जगह। लड़की वालों ने अपना कंप्लेंट कर दी, बोला जोर तो कोई बोला उल्टा चोर को तो नहीं डांटे। उन्होंने वो चैन अंगूठी वापस देने के कारण उन्होंने फिर ये बात उठा दी, तुम तो फिर बाद में लड़की को परेशान करोगे, तेरी माँ बहन ने मतलब दहेज ना लेने के कारण या मांगने के कारण मतलब मेरी बहन को परेशान करोगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है आप लड़के का? मैं लड़के का चाचा लगता हूँ। क्या नाम है आपका? धर्मवीर गिल। कहाँ से आप? गिल से। शादी कहाँ हो रही थी? लड़की कहाँ की थी? लड़की जी रहने वाले तो हैं इधर, ये क्या नाम है, भागपत नहीं है, बड़ौद के पास में गांव है ये, जोहड़ी गांव। हाँ, वहाँ के रहने वाले हैं यूपी के। और यहाँ लड़की का ताऊ रहता है। उचित सुनवाई होनी चाहिए दोनों पक्षों की जी। यहाँ जैसे उन्होंने पुलिस बुला ली, हम तो बैठे ही थे, कोई भागने वाले तो थे नहीं। हमने क्यों कोई किसी का कोई कसूर नहीं कर रखा था। हम तो उस टाइम नहीं, अब तक भी ये चाहते हैं बस लड़का लड़की की शादी हो और किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, आपस में सलाम मशवरा करके होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो यही बात हम रखने के लिए आए हैं यहाँ। हाँ जी साहब की कंप्लेंट मिली है और पर्चा दर्ज करेंगे। उसके बाद जो तफ्तीश में सामने तथ्य आएंगे तफ्तीश करेंगे। उसके क्या बाद मामला सामने क्या है? रात को एक लड़की की शादी थी यहाँ, यूपी के हैं वो जी, आरिफपुर खेड़ी गांव है, यहाँ सेक्टर 12 में शादी थी बैंकेट हॉल में। और जींद से बारात आई हुई थी। उनके आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेकर अनबन हो गई, ये मैटर था। और कोई सर 20 लाख रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर की मांग की गई थी, बताया। ये तो अभी तफ्तीश में पता लगेगा आगे। शिकायत क्या दी गई है? शिकायत यही है भाई, उन्होंने फॉर्च्यूनर कार मांगी और 20 लाख रुपए। लेकिन तफ्तीश से पता लगेगा आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे। तो शादी रोक दी गई है? शादी तो रात को ही रुक गई। कहाँ पर थी शादी? इस सेक्टर 12 में। सर एफआईआर लॉन्च की है अभी इसमें? गोल्डन मोमेंट में शादी।
तो क्या सरकारी नौकरी में है लड़का? ये नहीं पता लगा अभी लड़का सरकारी नौकर है क्या है। ये तो कंप्लेंट आई है, देख रहे हैं, पर्चा दर्ज कर रहे हैं। लड़की ने भी पीएचडी कर रखी है, ऐसी जानकारी? ये तो अभी मुलाकात मिली लड़की से, अभी आगे पता लगेगा। पीएचडी कर रही है, क्या कर रही है इसका हमें पता नहीं। तो देख सकते हैं दहेज का मामला दर्ज होगा? डोगरी एक्ट तो क्या क्या डिमांड की गई थी सर? 20 लाख रुपए एक फॉर्चूनर का। हमारे पास कल 6 तारीख की बात है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इस प्रकार की एक यहाँ पर गोल्डन मोमेंट्स करके रिसोर्ट है, वहाँ पर किसी प्रकार की शादी में किसी प्रकार की दहेज की जो मांग है वह हुई थी। उस संदर्भ में एक दरखास्त आई है, उस दरखास्त पे हमने एफआईआर लॉन्च कर दिया। उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है? अभी एफआईआर दर्ज 3 लोगों की हुई है। 3 लोगों के इन्होंने नाम लिखवाए हैं, लड़की जो लड़का है उस पर, और लड़के का फादर, लड़के की मदर पे। अभी कार्रवाई जारी है? हाँ, अभी कार्रवाई जारी है। अभी कंप्लेंट मिली है और पर्चा दर्ज करेंगे। उसके बाद जो तफ्तीश में सामने तथ्य आएंगे तफ्तीश करेंगे। उसके क्या बाद मामला सामने क्या है? रात को एक लड़की की शादी थी यहाँ जी, यूपी के हैं वो जी, आरिफपुर खेड़ी गांव है, यहाँ सेक्टर 12 में शादी थी बैंकेट हॉल में, और जीन से बारात आई हुई थी। उनके आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेकर अनबन हो गई, ये मैटर था। और कोई सर 20 लाख रुपए नकद और एक फॉर्चूनर की मांग की गई थी, देखो ये तो अभी तफ्तीश में पता लगेगा आगे। शिकायत क्या दी गई है? शिकायत में क्या लिखा यही गया? है भाई, उन्होंने फॉर्चूनर कार मांगी और 20 लाख रुपए, लेकिन तफ्तीश से पता लगेगा आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे। तो शादी रोक दी गई है? शादी तो रात को ही रुक गई। कहाँ पर थी शादी? इस सेक्टर 12 में। सर एफआईआर लॉन्च की है अभी इसमें? मॉडर्न मूवमेंट में शादी। तो क्या सरकारी नौकरी में है लड़का? ये नहीं पता लगा अभी लड़का सरकारी नौकर है क्या है। ये तो कंप्लेंट आई है, देख रहे हैं, पर्चा दर्ज कर रहे हैं। लड़की ने भी पीएचडी कर रखी है, ऐसी जानकारी? ये तो अभी मुलाकात मिली लड़की से, अभी आगे पता लगेगा। पीएचडी कर रही है, क्या कर रही है इसका हमें पता नहीं। तो देख सकते हैं दहेज का मामला दर्ज होगा? डोगरी एक्ट तो क्या क्या डिमांड की गई थी सर? 20 लाख रुपए एक फॉर्चूनर का। मेरे पास एक ही बेटी है। बेटा? मेरे पास एक बेटा है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट मेरी सबसे पहले ये है कि भगवान ये तो किसी को बेटी ना दे, और बेटी दे तो ऐसा ना हो। कितनी पढ़ी लिखी बेटी है? बेटी मेरी LLB LLM PhD का थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है। ये जो डिसीजन नहीं सर, हम लोग ये जो जिनके साथ रिश्ता तय किया था ये कितने पढ़े लिखे हैं? ये भी साइंटिस्ट है लड़का। साइंटिस्ट है जी। साइंटिस्ट होने के बाद भी इस तरीके का लोग ये 1.5-2 लाख रुपए सैलरी भाई हो। साहब, मानसिकता इसको कैसे चेंज करोगे आप? कैसे कर दोगे चेंज आप? लोग तो भाई साहब गरीबी में भी तो खुश हैं क्या? अमीर ही खुश हैं क्या? क्यों किसी की दौलत, किसी की जेब काट के, किसी का गला काट के ही खुश होगा क्या? आदमी नमक के खा के भी तो खुश नहीं हो सकता क्या? सुकून सबसे बड़ी चीज होती है। भाई साहब सुनो, मेरी सबसे, मैं कह रहा हूँ दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नीच के साथ कोई अपनी बेटी ना दे। जैसा मेरे साथ हो गया, मेरी बेटी जब लाल जोड़े मेरे घर आ रही है तो मैं, आप सोच जाओ, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे मानसिक संतुलन भी मेरा खराब हो गया। सर ये डिसीजन जो लिया गया शादी ना करके, परिवार का लिया गया, बेटी ने मना नहीं, किया? बेटी ने मना किया। मेरी बेटी, हम तो रिक्वेस्ट बेटी को भी करते रहे, बेटा इज्जत हमारी। बोली पापा, शायद उसको लगा मेरा भविष्य खतरे में है। पापा जब ये आपके साथ इस तरह कर रहे थे, मेरे साथ क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा कि एक बार आप फेरे फेर दो और ये कर दो, वो कर दो। तो वो लड़का स्टेज से उठ के आ गया। वो रिकॉर्डिंग में है सारा, वो जो इस मौके पे इससे पहले थोड़ा कोई महसूस हुआ कोई इसके पहले, हाँ इसके पहले भी किया इन्होंने। इसके पहले ये किया कि अभी सैटरडे के लगभग ऐसे कुछ टाइम रहा होगा, मैं डेट है अभी 2-4 दिन के आगे पीछे ये इन्होंने किया कि भाई हमारे कुछ अच्छे गेस्ट आ रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, वो हमारे लिए तो सारे अच्छे हैं। बोला कि भाई उन्हें अच्छे से मतलब ओबलाइज करना है। तो हमने सोचा कि मैं कहा भाई ओबलाइज करने का मतलब ये तो नहीं है कहीं शराब वराब का। तो हम तो आर्य समाजी हैं और हम फैशन कोई भी चीज़ हम नहीं लेते। मेरे पूरे परिवार में कोई बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू किसी के पास नहीं। तो हमने सोचा, मैं कहा भाई शराब वराब में बोला जी ये तो
संभव नहीं है। मतलब हम कोई इस तरह कोई इंतजाम करते हैं। हमने पहले भी उनसे भाई हम इन सब चीज़ जो है दूर हैं, जब हमने रिश्ते विश्ते की बात करी तब भी हमने कॉल की थी भाई हम नहीं है इस तरह के, और हम कोई इस तरह का नहीं बोला ना, तुम जानो हो सारी बात करने। मैंने सोचा भाई क्या है, हमने कहा कि भाई बता दो, आप बोल के बता दो भाई क्या, हम समझ नहीं पा रहे। उन्होंने बोला सब जानो, तो क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे। उसके बाद इन्होंने हमने सोचा मैं भाई ये मिलाई खिलाई पे ना कुछ हो रहा हो, तो हमने सोच रखा था तुम्हारी बहन आएगी, तुम्हारी फिर से आएगी, उसको दे देना। और वो फिर भाई को बीच में लेके आ गया, क्योंकि भाई से पहले ही थोड़ा सा उसका हो गया था, तो भाई का नाम बीच में डाल दिया, इसको चेन देना, उसको हम पैर पकड़ते रहे A to Z। पैर तो मैंने पकड़ा है, पैर मैंने पकड़ा था दोनों का, उसके ताऊ का भी और उसका पापा का भी मैंने पकड़ा था। ऐसी क्या, क्योंकि वो क्या उनके दिमाग में ये घुस गया कि ये अभी तो पैर पकड़ लेगा, शादी होने के बाद तंग करेगा। ऐसी वजह क्या रही कि इतना बखेड़ा यही तो वजह बोलना बहुत मतलब बात बढ़ गई। हाँ, वो बहुत बढ़ा दी कि बहुत एग्जैगरेट कर दिया कि तुम तो ये कर दोगे, तुम तो मारपीट करोगे, ऐसा। मैं उनको समझाया कि ये तो मेरी जिम्मेवारी है, तो बोले नहीं। मैं बोला कि मैं तो नहीं करने वाला हूँ, तो बोले नहीं तुम्हारी माँ करेगी, तुम्हारी सिस्टर्स करेगी। तो मैं बोला कि मैं तो दूसरी जगह रहता हूँ ना, तो लड़की या तो वहाँ जाएगी या जहाँ पे वो है वहीं पे जाएगी, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं रहेगी। वो बोले नहीं तुम्हारे पेरेंट्स तो आएंगे कभी कभी घर में। तो मैं बोला उसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो बोलता है कि ऐसे कैसे तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। तो उसी में फिर इसका तो कोई जिम्मेदारी मैं कैसे बताऊँ। मैं बोल दिया भाई मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी माँ मेरा पापा कुछ भी बोलेंगे तो मैं उसको लेके अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ चला जाऊँगा, वो मिलेगी नहीं पेरेंट्स से, तो हो गया। तो इन्होंने एलिगेशन लगाई है, एलिगेशन का मैं बताता हूँ, एलिगेशन का मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, ये पंगा था। तो उनको दिमाग में ये घुस गया कि ये लड़का हमारे ये परिवार हमारी लड़की को शादी होने के बाद तंग करेगा। तो उसके पिता के उसके भाई के दिमाग में घुस गया, तो उन्होंने थोड़ा उसको। फिर से कितनी देर पहले बात हुई है? फिर से ये 15-20 मिनट पहले, शायद नहीं 15-20 नहीं 11 बजे के आसपास ये हुआ था, रात 11 बजे। हाँ, उसके बाद फेरा ही होना था, लेकिन वो मेकअप में बिजी थी या पता नहीं क्या था। उससे पहले सारा ठीक ठाक था? उससे पहले सब ठीक था, वो चेन लेने से ही। आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं जींद से हूँ। और जो कार की बात है ना, 1 महीने पहले मेरे पास उनका कॉल आया था उसके पापा का कि हम आपको कोई 10 लाख के आसपास की कार दे रहे हैं। तो मैं बोला था कि मुझे कार नहीं चाहिए, मैं बाद में लूँगा। तो वो बोले कि जब तुम लो तो तब बता देना। तो मैं बोला सर आप समझे नहीं हो, मैं कार लूँगा अपने पैसे से लूँगा, 1-2 साल बाद ले लूँगा। तो वो बोले चलो अच्छा है। उसके बाद अगले दिन उस लड़की उन्होंने ऑफ़र की थी। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का कॉल भी आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है कार वगैरह से जो है, मतलब कि कार को भाव नहीं दिया आपने, जो है किसी पर्सन को जो है भाव दिया। तो कार का ये अभी जब वो शादी टूट गई कल, तो एकदम से वो बाहर आए, बोले इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था, इवन सोने की चेन भी नहीं चाहिए थी। लड़की कितनी पढ़ी लिखी हो? लड़की PhD कर रही है। PhD कर रही है किस में? लॉ में। हाँ, वो बोले कि हमारी बेटी लॉ कर रही है और ये वो, तो सब लॉ जानती है। तो ऐसे आरोप भी लगे कि आपने अपने भाई के लिए सोने की चेन वगैरह मांगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोला था इसको भी रख लो। वो जो चेन वो मुझे दी थी, मैं बोला था इसको रख लो, मुझे नहीं चाहिए। कल सुबह तुम्हारी बहन आएगी, तुम्हारी फिर से आएगी। सारे के सारे जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और इनका कहना साफ तौर पर ये है कि दहेज ना मांगने की वजह से इन लोगों के साथ इस तरह से शादी के लिए मना किया गया, इनसे इस तरह से बात की गई। और साइंटिस्ट से की हुई है, उसके बाद भी अगर इस तरह से किया जाए और नजर आ रहे हैं।